Hello everyone and once again welcome to Umar Taskeer YouTube channel. Myself Umar Taskeer. Guys, Google Analytics 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इवेंट्स. गाइज ये जो इवेंट्स का टॉपिक है इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए. गाइज जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग एक्चुअली बात करेंगे कि आखिर ये इवेंट्स क्या होते हैं या गूगल एनालिटिक्स 4 में जो इवेंट्स है वो कहाँ पर हमें दिखते हैं, किस टाइप से वो इवेंट्स होते हैं. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि गूगल एनालिटिक्स 4 के इवेंट्स जो हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स था उसके इवेंट से किस तरीके से अलग हैं, किस तरीके से अलग दिखते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अलग हैं, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे. और कितने तरीकों के इवेंट्स एक्चुअली गूगल एनालिटिक्स 4 में होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट है इवेंट्स वाले सेक्शन का. सेकंड पार्ट यानी कि दूसरे वाले वीडियो में हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इवेंट्स को क्रिएट करते हैं. कस्टम इवेंट्स अगर हमें क्रिएट करना है तो उनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. तो एक्चुअली इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, इस कंप्लीट टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केवल समझने वाले हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं और गूगल एनालिटिक्स 4 में जो इवेंट्स हैं वो किस तरीके से यूनिवर्सल एनालिटिक्स से अलग हैं. तो गाइस जैसा आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहां पर अभी जो आपको प्रीवियस वर्जन ऑफ इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो हमें इवेंट्स दिखते थे, ठीक है, उसमें एक कैटेगरी होती थी, एक्शन होता था, लेबल होता था और वैल्यू होता था. ये सारी चीजें अब आपको नया वाला जो एनालिटिक्स है गूगल एनालिटिक्स 4 उसके जो इवेंट्स है उसमें आपको नहीं दिखेगी. राइट, किस तरीके से इवेंट्स बनते थे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में वो बिल्कुल अलग तरीका है किस तरीके से इवेंट्स बनते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में. तो एक बार हम लोग इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए. यहां पर मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स के ऊपर आ चुका हूं और हमें सीधे पहुंचना है यहां से बिहेवियर में. और बिहेवियर से आप देखो ये इवेंट्स, और इवेंट्स में अगर हम लोग जाएं टॉप इवेंट्स में तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर हमें जो इवेंट्स हैं हमारे, ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर वो हमें यहां पर दिखाई देंगे. जो भी हम लोगों ने इवेंट्स बनाए हुए हैं वो हमें यहां पर इवेंट्स दिखाई देंगे. आप देख सकते हो ये इवेंट्स हमें दिख रहे हैं यहां पर. और इवेंट की कैटेगरी आप देखो, इवेंट का देन एक्शन आप देख सकते हो, इवेंट का लेवल देख सकते हो. तो इस टाइप से हमें इवेंट्स यहां पर दिखाई देते थे. हम जीटीएम के थ्रू भी जो है इवेंट्स यहां पर बना सकते थे, ट्रैकिंग हम लोग सेटअप कर सकते थे. फाइन, तो इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल एनालिटिक्स में काम करते थे. तो अब अगर हम लोग यहां से सीधे गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं तो मैं एक बार गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर आ जाता हूं. फाइन, यहां पर अगर आपको इवेंट्स देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इंगेजमेंट वाले सेक्शन में, और इंगेजमेंट वाले सेक्शन में हम लोग यहां पर इवेंट्स के ऊपर आ जाएंगे. फाइन, तो यहां पर आप देख रहे हो ये आपको इस टाइप से इवेंट्स दिख रहे हैं और कई ज्यादा आपको इवेंट्स दिख रहे हैं. राइट, पेज व्यू भी अगर आप देखो तो एक इवेंट है, यूजर एंगेजमेंट भी अगर आप देख रहे हो तो ये एक इवेंट है, स्क्रॉल भी देख रहे हो तो आप एक इवेंट है, व्यू आइटम भी देख रहे हो तो इवेंट है. राइट, तो ये सारे इवेंट्स हैं. तो इनमें से कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ कस्टम इवेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं. तो यहां पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि एक इवेंट जब हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स में तो वहां पर हम इवेंट को कैटेगरी देते हैं, वहां पर हम इवेंट को एक्शन, लेवल, वैल्यू, अगर कोई हम मॉनेटरी वैल्यू रुपीज, डॉलर्स कुछ भी असाइन करना चाहें तो हम उसको वहां पर वो वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. फाइन, तो ये सारी चीजें हमारी होती थी बेसिकली गूगल एनालिटिक्स 3 में या यूनिवर्सल एनालिटिक्स में. यहां पर देखो आप ये हमें इवेंट्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं किसी भी इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो इस इवेंट से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं. यानी कि गूगल एनालिटिक्स 4 में इवेंट्स भी हैं और पैरामीटर्स भी हैं. तो अगर मैं इवेंट्स और पैरामीटर को और अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहूं तो इवेंट बेसिकली जैसे मान लेते हैं एक पेज व्यू जो है वो एक तरीके का इवेंट है. तो अगर पेज व्यू इवेंट है तो जैसे कौन सा पेज व्यू हुआ, यानी कि पेज का यूआरएल, ठीक है, उससे पहले कौन सा पेज व्यू हुआ था, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो हमारा इवेंट है उसके पैरामीटर्स है. मतलब उस इवेंट से रिलेटेड अगर हमें और इंफॉर्मेशन देखनी होती है तो फिर हम लोग बेसिकली पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं. तो अगर हम लोग देखें जैसे यही वाला हम लोगों ने ओपन कर लिया एक बार व्यू प्रमोशन, तो व्यू प्रमोशन में अगर आप देखो तो ये आपके पैरामीटर्स हैं जैसे पेज लोकेशन, ठीक है, तो पेज लोकेशन इज बेसिकली पेज यूआरएल. फाइन, कौन सा पेज यूआरएल व्यू हुआ है, अगर हम व्यू पेज वाला इवेंट जो है उसको पिक करते हैं, जैसे हम लोग यहां पर आ जाते हैं और ये पेज व्यू वाला जो हमारा इवेंट है अगर हम लोग इसको पिक करें तो इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, पेज व्यू तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई पेज व्यू हुआ होगा, बट उससे रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, फाइन, वो किसके अंदर जाती है, वो जाते हैं बेसिकली हमारे पैरामीटर्स के अंदर. तो यहां पर आप देख सकते हो अगर हम लोग नीचे आए तो यहां पर आप देखो पैरामीटर्स हैं. फाइन, तो ये पेज टाइटल इज अ पैरामीटर, ठीक है, पेज की लोकेशन मतलब पेज का यूआरएल वो एक पैरामीटर है, सेशन कंटेंट एक पैरामीटर है, पेज रेफरर एक पैरामीटर है. तो कहने का मतलब पेज व्यू से रिलेटेड और जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो कहां पर आएंगी, पैरामीटर्स में आएंगी. एक और एग्जांपल मान लेते हैं पैरामीटर्स का. लेट्स से एक कन्वर्जन हुआ, ठीक है, एक प्रोडक्ट सेल होता है,
ठीक है, और वो प्रोडक्ट किस पेज से सेल होता है, उस प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू कितनी है जो सेल हुआ है, ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं हमारी पैरामीटर्स के अंदर। और यहां पर दिस इज बेसिकली इवेंट। फाइन। अब यहां पर जब हम लोग इवेंट बनाते थे गूगल एनालिटिक्स 3 में, या जिसको आप लोग बोल सकते हो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, तो वहां पर बेसिकली जो डेटा थी, जो इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाती थी, वो जाती थी इन द फॉर्म ऑफ हिट्स। वहां पर हिट्स होते थे। यहां पर हिट्स का खेल खत्म। बात समझने की कोशिश करना, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर जाती थी, वेबसाइट से यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर जाती थी, या यूजर का जो भी इंटरैक्शन होता था वो होता था हिट। जैसे पेज व्यू एक तरीके का हिट था, इवेंट्स एक तरीके के हिट थे, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको हिट नहीं देखने को मिलता है गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर। यहां पर जो कुछ भी है वो इवेंट की तरीके से, पेज व्यू भी एक तरीके से इवेंट ही है। जैसे अभी आपने देखा ना, मैंने आपको दिखाया था, यहां पर हम लोग वापस आ जाते हैं, इवेंट्स के ऊपर वापस जाते हैं, तो पेज व्यू इज बेसिकली नॉट अ हिट, ठीक है। यहां पर क्या देख रहे हो आप, पेज व्यू किसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इवेंट के अंदर। पुराने वाले यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जाकर देखना, क्या पेज व्यू को हम लोग एज अ इवेंट स्टडी करते थे, बाय डिफॉल्ट नहीं करते थे, बट यहां पर ये इवेंट आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब कि अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पर, तो आप देख लो हिट टाइप जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी में होते थे, पेज व्यू भी एक तरीके से हिट था, इवेंट भी एक तरीके से हिट था, सोशल भी एक तरीके से हिट था। अगर कुछ आप ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रैक करना चाह रहे हो कुछ भी, तो वो सारी चीजें जब डेटा यूनिवर्सल एनालिटिक्स में पहुंचती थी ना, वो हम लोग बोलते थे एक हिट है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ भी एक्सेप्शन, ऐप, स्क्रीन व्यू, ये सारी चीजें जो भी आप वहां पर देखते थे वो सारी होती थी हिट के थ्रू, ठीक है। यहां पर जो हिट वाला कॉन्सेप्ट है वो गायब हो चुका है। यहां पर सब कुछ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट। तो अगर हम बात करें, पेज व्यूज भी इवेंट के फॉर्म में हो रहे हैं, सोशल इंटरैक्शंस भी हमारे इवेंट के फॉर्म में हो रहे हैं, यूजर टाइमिंग्स भी हमारी इवेंट के फॉर्म में हो रही है, जो कुछ भी चीजें हमारी हो रही हैं वो इवेंट के फॉर्म में हो रही हैं, राइट। तो देयर वॉज लिमिटेशन इन GA3 बिकॉज देयर वर ओनली प्री डिफाइंड हिट्स। वहां पर केवल प्री डिफाइंड हिट्स होती थी, और अगर कुछ भी इसके अंदर फॉल होता था तो आप उसको ट्रैक कर पा रहे थे, अदरवाइज आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे, ठीक है। हिट्स जो है वो रिप्लेस हो गई हैं GA4 में इवेंट से। फाइन। तो अब अगर हम लोग इवेंट्स पे थोड़ा सा और डिटेल में आए, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ, यू कैन ट्रैक एनीथिंग इन GA4 एज इवेंट्स फ्रॉम पेज व्यूज टू एनीथिंग। पेज व्यूज भी इवेंट्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी, जो भी इंटरैक्शन आपके वेबसाइट के ऊपर हो रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन किस फॉर्म में वो ट्रैक होगा, इवेंट्स के फॉर्म में वो ट्रैक होगा। बाद में आप इवेंट को चाहो तो कन्वर्जन भी बना सकते हो, इसकी भी मैंने बात की थी। गाइस, अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज इसको डिटेल में थोड़ा सा फॉलो करना, क्योंकि वीडियोस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ही इन डेप्थ हम लोग लेकर चल रहे हैं, राइट। तो यहां पर आप देखो, इवेंट्स डू हैव पैरामीटर्स इन GA4, जैसे मैंने भी आपको बताया, विच सेंड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन GA4, जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन GA4 में भेजते हैं। तो पेज व्यू इज बेसिकली एन इवेंट, लेकिन पेज लोकेशन यानी कि उसका जो URL है दैट इज बेसिकली अ पैरामीटर। तो गाइस, जैसे हम लोगों ने समझा कि सब कुछ यहां पर इवेंट्स के फॉर्म में हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी समझा कि कुछ इवेंट्स प्री डिफाइंड है, जैसे पेज व्यूज वगैरह हैं। ऐसे कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रैक होते ही होते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है। उनको आप ना तो हटा सकते हैं, ना तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 से, वो वाले जो इवेंट्स हैं, जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वाले इवेंट्स हैं, वो ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, हम लोगों ने एक जो है एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप किया था, तो हम लोग वहां पर जाकर देखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वाले जो इवेंट्स हैं वो हमें दिख जाएंगे। तो मैं एक बार क्विकली यहां से स्विच कर लेता हूं, ठीक है, और हम लोग आ जाएंगे जो हम लोगों ने नया गूगल एनालिटिक्स 4 का सेटअप किया हुआ था एक डेमो वाली वेबसाइट के ऊपर। तो यहां पर जो हमें इवेंट्स दिख रहे होंगे वो आप देख सकते हो। जैसे लेट्स से मैं वापस चला जाता हूं यहां से इंगेजमेंट के ऊपर, और यहां से मैं सीधे पहुंच जाता हूं इवेंट्स के ऊपर। तो जैसे मैं इवेंट्स के ऊपर जाऊंगा, आप यहां पर देखोगे पेज व्यू, यूजर एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट और फर्स्ट विजिट और स्क्रॉल, ये कुछ इवेंट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट ट्रैक हो रहे हैं। तो गाइस, अब अगर हम ओवरऑल जो हमारे गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर जो इवेंट्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, वो कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्योंकि एक तो ये हो गए जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, फाइन। तो ये मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। इन GA4 इवेंट्स कैन बी स्प्लिटेड इनटू 4 कैटेगरीज। ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, इनहांस्ड मेजरमेंट वाले इवेंट, अभी हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। रिकमेंडेड इवेंट्स, कुछ ये रिकमेंड करता है, मतलब GA4 कुछ जो इवेंट्स है उनको रिकमेंड करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस, हम बोल सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में फॉल करती है। लेट्स से आपकी वेबसाइट ट्रैवल कैटेगरी में फॉल करती है, या स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉल करती है, या एडुकेशन कैटेगरी में फॉल करती है, तो आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी में फॉल करती है
उसके बेसिस पे ये कुछ इवेंट्स आपको रिकमेंड करके देता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिकमेंडेड इवेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कस्टम इवेंट्स होते हैं, जहां पर पूरे का पूरा कंट्रोल हमारे पास है कि हम किस टाइप से अपने जो कस्टम इवेंट्स हैं उनको हम लोग बना सके। तो एक्चुअली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक था हमारा कि गूगल एनालिटिक्स 4 में जो इवेंट्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से दिखते हैं, किस टाइप से इवेंट्स वो, जो कि हमारे पुराने वाले इवेंट का स्ट्रक्चर था जिसमें कैटेगरी, लेबल और ये सारी चीजें आती थी, उनसे किस तरीके से ये अलग हैं। फाइन, तो एक तो सेक्शन ये हो गया, मतलब पूरा हमें इसको समझना था। सेकंड सेक्शन ये है कि किस टाइप से अगर हमें कस्टम इवेंट्स क्रिएट करने होंगे तो उनको हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कस्टम इवेंट्स के अलग अलग जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनके क्रिएशन की हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम लोग इन सारी चीजों को समझ लेते हैं कि इनहांस्ड मेजरमेंट वाले जो इवेंट्स होते हैं उनको कैसे हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, और रिकमेंडेड जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से इवेंट्स हैं, एंड देन वी विल कम टू कस्टम इवेंट। फाइन, तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं और यहां से हम लोग सीधे पहुंचते हैं एडमिन वाले सेक्शन में। एडमिन से हमें जाना है डेटा स्ट्रीम्स में। डेटा स्ट्रीम में मैं अपनी जो डेटा स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। फाइन, अब यहां पर आप देख रहे हो इनहांस्ड मेजरमेंट। अब ये इनहांस्ड मेजरमेंट में मुझे यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन का जो बटन मिल रहा है वो मिल रहा है, राइट। देखो पेज व्यू को आप नहीं ऑफ कर पाओगे, यहां पर आप देख रहे हो, आप चाह के भी यू कैन नॉट स्टॉप पेज व्यू ट्रैकिंग, ठीक है। पेज व्यू को एज एन इवेंट आप स्टॉप नहीं कर सकते। फाइन, स्क्रॉल्स का आपके पास ऑप्शन है, साइट सर्च का आपके पास ऑप्शन है, वीडियो इंगेजमेंट का आपके पास ऑप्शन है, फाइल डाउनलोड्स को अगर आप एज इवेंट ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास ऑप्शन है, एंड देन आउटबाउंड क्लिक्स को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। तो बहुत सारी जो ट्रैकिंग है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स वो बाय डिफॉल्ट यहां पर हमारे सामने हो जाती है। तो अगर आपको इनमें से कुछ चेंजेस करने हैं, यू हैव द ऑप्शन, आप उनके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। फाइन, तो दिस इज बेसिकली द इनहांस्ड मेजरमेंट, ठीक है। तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई, एक तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, दूसरे हमें इनहांस्ड मेजरमेंट मिलते हैं, जिनके थ्रू जो हम अपनी इवेंट ट्रैकिंग है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसे मैं यहां पर आ जाता हूं कॉन्फ़िगर पे। तो कॉन्फ़िगर में देखो जो हमारे एग्जिस्टिंग इवेंट है वही हमें दिख रहा है, कितनी बार हुए इस हिसाब से हमें दिख रहे हैं, जो बाकी के हमने कॉन्फ़िगर इवेंट किए हुए हैं, ठीक है। अगर वो भी हैपन होते हैं, अगर वो भी होते हैं तो वो भी हमें यहां पर दिखाई देंगे अपने एग्जिस्टिंग इवेंट में। तो गाइज रिकमेंडेड इवेंट्स आपको यहां पर तो दिखेंगे नहीं, तो रिकमेंडेड इवेंट्स के लिए गाइज हम लोग क्या करेंगे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। मैं यहां पर आ जाता हूं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, आप देखो इवेंट्स को 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया, ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट्स, जिसमें मैंने उसको सब पार्ट में ही कर दिया था कि मेजरमेंट, इनहांस मेजरमेंट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन होता है। तो रिकमेंडेड इवेंट्स पे अगर हम लोग जाएं, मैं क्लिक करता हूं, देखो रिकमेंडेड इवेंट्स आर कॉमन मेजरमेंट सिनेरियोस दैट रिक्वायर एडिशनल कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल, बिकॉज दे रिक्वायर एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली सेंट बाई ग्लोबल साइट टैग। मतलब ग्लोबल साइट टैग का मतलब यहां पर क्या है, ये सिंपल बात कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स 4 ऑटोमेटिकली उनको ट्रैक नहीं करता है, आपको उनको सेटअप करना पड़ता है। बट ये रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है या कोई स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस है तो उसके लिए आप किस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो काफी हेल्प हमें मिल जाएगी यहां से। तो मैं चला जाता हूं सीधे, जैसे यहां पर आप देख सकते हो फॉर ऑल साइट्स एंड एप्स फॉर रिटेल एंड ई कॉमर्स, राइट। तो मैं रिटेल एंड ई कॉमर्स के ऊपर आता हूं। तो रिटेल एंड ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ऑनलाइन सेल्स अगर आप करते हो तो दीज आर द इवेंट्स दैट यू कैन एक्चुअली कॉन्फ़िगर, ठीक है। इन इवेंट्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे जनरेट लीड है, बिगिन चेकआउट है, रिफंड है, दीज आर द इवेंट्स दैट यू कैन कॉन्फ़िगर। अगर मैं किसी एक के ऊपर आ जाऊं, लेट्स से मैं जनरेट लीड्स के ऊपर आ जाता हूं, तो यहां पर देख सकते हो आप जनरेट लीड तो हमारा इवेंट हो गया, और इवेंट के साथ क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो पैरामीटर्स हैं, करेंसी, वैल्यू, दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा इवेंट है वो कौन सा है, जनरेट लीड है, एंड करेंसी एंड वैल्यू, दीज टू थिंग्स आर बेसिकली द पैरामीटर्स। तो करेंसी में हमें यूएसडी मिल जाएगा, वैल्यू जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हो भी वैल्यू हो जाएगा। फाइन, तो गाइज इस टाइप से जो हमारे इवेंट्स हैं वो गूगल एनालिटिक्स 4 में काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि इवेंट्स का फंडा क्या है। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कस्टम इवेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बहुत कुछ ऑलरेडी GA4 क्रिएट कर रहा है। गाइज वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।